जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम लाता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। हमारे कर्म न केवल हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, बल्कि वे हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यह समझना कि कौन से कर्म सही हैं और कौन से गलत, न तो किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव है और न ही किसी विद्वान के लिए। सही और गलत का ज्ञान परिस्थितियों और समय पर निर्भर करता है। हमारे कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि और संतुलन की आवश्यकता होती है, जिसे केवल समय के साथ समझा जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म वे हैं जिन्हें करने के बाद मन में न तो डर का भाव होता है और न ही रात को बेचैनी होती है, बल्कि व्यक्ति शांति से सोता है। अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दो तरह से होता है, एक समाज और सरकार द्वारा और दूसरा निर्णय भगवान द्वारा किया जाता है। समाज और सरकार का निर्णय कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन भगवान का निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता। बुरे कर्मों के मुख्य कारणों में भौतिक चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि भूख, पैसा, महिलाएं, भूमि, शक्ति, प्रसिद्धि और ताकत। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं। यदि आप भूख से पीड़ित हैं, तो आपको अपना पेट भरने के लिए कुछ काम करना होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि आप किसी का भोजन छीन कर खुद खा लेते हैं, तो यह एक बुरा कर्म होगा। आपकी आत्मा इस कर्म को स्वीकार नहीं कर पाएगी और यह बुरा कर्म आपके जीवन के खाते में जुड़ जाएगा। जैसे ही आप किसी का अपहरण करके, डकैती करके या किसी से रिश्वत लेकर बुरे कर्मों से धन कमाते हैं, तो वह धन भी बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे कर्म आपकी आत्मा को डर से भर देंगे और आप हर समय भय और आतंक महसूस करेंगे। इसलिए जो कर्म हम करते हैं, उनका प्रभाव न केवल इस दुनिया पर पड़ता है, बल्कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। बुरे कर्मों का पालन करके हम आध्यात्मिक शांति से दूर हो जाते हैं और एक कभी न खत्म होने वाले डर में जीते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और एक भूखा व्यक्ति आपसे कुछ रुपये मांगता है ताकि वह रोटी खा सके। अब यदि आप भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आप इस पैसे को अपनी बचत में जोड़ सकते हैं और उसे यह पैसा नहीं देते हैं, तो दोस्तों क्या होगा? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। यह न केवल आपके कर्मों को खराब करेगा, बल्कि इतना बुरा होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन में छोटे छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम लाते हैं। यदि हम भगवान द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, तो इसका हमारी आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, सेवा और दान मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो मानव जीवन को शुद्ध करते हैं। उनका पालन करके हमारी आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है और हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसके साथ ही ये दो चीज़ें हमें सच्चे सुख और जीवन की संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी को दान करते हैं, तो न केवल हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और खुशी भी महसूस करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्म केवल बड़े कार्यों से शुरू नहीं होते हैं, बल्कि छोटे दान और सेवा भाव से भी शुरू होते हैं। यदि हम किसी की मदद करते हैं, तो हमारी आत्मा अपनी पवित्रता का अनुभव करती है, लेकिन यदि हम इन अवसरों से इनकार करते हैं, तो यह हमारी आत्मा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा हर छोटा कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करता है और यह हमें जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप एक महिला का अपमान करना माना जाता है। एक महिला को निर्माता का रूप माना जाता है और उसकी गरिमा का अपमान करना एक बहुत ही गंभीर पाप है। यदि कोई किसी महिला का अपमान करता है, तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भागीदार बन जाता है। जब हम किसी महिला का अपमान करते हैं या उसके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो यह न केवल उसकी आत्मा को प्रभावित करता है,
बल्कि हमारी अपनी आत्मा को भी प्रभावित करता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्रौपदी का अपमान महाभारत जैसे एक विशाल युद्ध का कारण था। यदि द्रौपदी का अपमान सार्वजनिक सभा में नहीं होता तो क्या युद्ध इतना विनाशकारी होता? यह दर्शाता है कि एक गलत कर्म का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। हमें हमेशा महिलाओं के सम्मान का पालन करना चाहिए और उनके साथ समानता और गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो हमें उनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाप और पुण्य का यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है और हमें इसे सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह हमें संपत्ति या संपत्ति से नहीं डरना चाहिए। हम दूसरों के घर या संपत्ति पर कब्जा करने या उनके अधिकार छीनने जैसे मामलों में भी बुरे कर्म करते हैं। ये सभी गलत कर्म हैं जिनका हमारी आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जब हम बिना अधिकार के किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा का अभिशाप हमारे कर्मों के खाते में शामिल हो जाता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए हम कभी-कभी जघन्य बुरे कर्मों का सहारा लेते हैं। अपनी स्वार्थ के लिए हम लाखों निर्दोष लोगों को मारते हैं या मरवाते हैं। इस तरह शक्ति प्राप्त करने के लिए किए गए ये बुरे कर्म न केवल हमारे जीवन को अंधकारमय बनाते हैं बल्कि हमारी आत्मा की पवित्रता को भी छीन लेते हैं। इसी तरह अपनी प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ाने के लिए हम दूसरों का शोषण करते हैं, उनकी प्रसिद्धि और शक्ति को कुचलते हैं। हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को बेकार या अज्ञानी कहते हैं, और ईर्ष्या से अंधे होकर हम एक दूसरे के ज्ञान पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। ये सभी कर्म बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं जो हमारे जीवन और आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो यह झूठ बुरे कर्मों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मंशा साफ थी। यदि आप पैसे लूटने, बदनाम करने या किसी को अपमानित करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो आपका कर्म तुरंत खराब हो जाएगा। ये मंशा का अंतर है। आपका कर्म तभी अच्छा होता है जब आपकी मंशा शुद्ध हो और दूसरों की भलाई के लिए हो, अन्यथा सबसे छोटा बुरा कर्म भी आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हर समय अपने कर्मों को सही और शुद्ध रखें, अपनी मंशा को शुद्ध रखें और दुनिया में अच्छाई फैलाने की कोशिश करें। अब अच्छे और बुरे कर्मों का निर्धारण करने के लिए महीने में एक बार ध्यान और साधना के दौरान खुद को मरता हुआ महसूस करें। जब आपको एहसास होगा कि आप मर रहे हैं और आपकी सांस रुकने वाली है तो उस क्षण आपके एक महीने के अच्छे और बुरे कर्म आपके सामने आ जाएंगे। ये कर्म आपके चारों ओर एक घेरा बना लेंगे। बुरे कर्म आप पर चिल्लाएंगे और आपको बताएंगे कि आपने इस महीने में क्या गलत किया, और मृत्यु के समय आप उन जघन्य कर्मों से बुरी तरह डरेंगे। आप मरने से भी डरेंगे, लेकिन उसी तरह आपके अच्छे कर्म भी आपके आसपास होंगे। वे आपको बताएंगे कि आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आप स्वर्ग के योग्य हैं, आप खुशी से मरेंगे। यह वह क्षण है जब अच्छे कर्म आपको शांति और आत्मसंतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जब मृत्यु डर के कारण होती है तो आत्मा एक बुरे रास्ते से निकलती है, लेकिन जब मृत्यु खुशी के मूड में होती है तो आत्मा एक अच्छे रास्ते से प्रस्थान करती है। इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन अपने अच्छे और बुरे कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए, खासकर सोने से पहले। यह आदत आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगी और आप हर दिन बेहतर और शुद्ध होते जाएंगे। कर्मों को सुधारने और जीवन को बेहतर बनाने का एक और प्रभावी तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान हमें अपने मन को शांत और नियंत्रित करने का अवसर देता है, और यह शांत मन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने काम के प्रति सही प्रतिबद्धता महसूस करते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं वे आमतौर पर अपने काम में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे एकाग्र मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, और उन्हें छल का सहारा नहीं लेना पड़ता है।
कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे काम पिछले जन्म के कर्मों के कारण होते हैं और वे किसी न किसी तरह से पूरे हो जाते हैं। जब हमारे पिछले जन्म का चक्र समाप्त होता है तो उस समय मोक्ष प्राप्त करना भी संभव हो जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और यह भी कहा जाता है कि केवल मनुष्य जन्म में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। एक व्यक्ति के कर्म का परिणाम उसकी परिस्थितियों और दिव्य शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि किसी के अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं तो उसे इस जन्म में बुरे कर्मों का फल और अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इसके विपरीत यदि बुरे कर्म अच्छे कर्मों से अधिक हैं तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, जबकि उसे अगले जन्म में बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने होंगे। एक व्यक्ति को अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो इसे इकट्ठा करने का लालच भी एक गलत कर्म माना जाता है। यह पैसा केवल संकट के समय में उपयोगी होता है, इसलिए उस पैसे का उपयोग परेशानी के समय में किया जाना चाहिए और पैसे बचाने के लिए कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आय से अधिक खर्च भी नहीं करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। दान करने या अधिक खर्च करने की कोशिश करना हमेशा हमें पाप का हिस्सा बना सकता है। किसी को अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और खुद को बुरे या धोखेबाज लोगों से दूर रखना चाहिए। बुरी संगति हमेशा नकारात्मक परिणाम देती है। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान, अच्छे कर्मों और सही संगति का अभ्यास करके हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। कभी भी किसी से धोखा या धोखाधड़ी करके कुछ छीनने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से सभी गुण नष्ट हो जाते हैं और आप बुरे कर्मों के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी दुखों का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में दुखी रहता है, चाहे स्थिति कुछ भी हो। पाप का परिणाम हमेशा किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कर्म पुराने हैं और वे अच्छे कर्मों से अधिक हैं, तो आपको अगले जन्म में उनके परिणाम भुगतने होंगे, जबकि यदि बुरे कर्म कम हैं, तो आपको इस जीवन में ही उनके फल भुगतने होंगे। हमें अपने जन्म में ही भुगतना होगा। कर्म का यह चक्र लगातार चलता रहता है और हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। दोस्तों, पुण्य वह कर्म है जो एक व्यक्ति द्वारा निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जबकि पुण्य में वे सभी कर्म शामिल हैं जो घृणा, लालच, अहंकार या स्वार्थ से उत्पन्न होते हैं। ये कर्म दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन किए बिना सच्चे अर्थों में कोई भी कार्य संभव नहीं है। धर्म के अनुसार हमें हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये सुख, शांति और वास्तविक आनंद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है, क्योंकि यह न केवल अच्छाई की भावना से किया जाता है, बल्कि इससे समाज में समृद्धि और शांति भी फैलती है। हालांकि दान करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई अहंकार और अभिमान के साथ दान करता है तो उस दान को उत्तम नहीं माना जाता है, भले ही वह अच्छा हो। केवल वही कर्म सबसे अच्छा है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी अभिमान के किया जाता है। कर्ता की भावना से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा है, लेकिन यह हमेशा उत्तम नहीं हो सकता है। उत्तम कर्म वह है जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और परोपकारी निस्वार्थ भावना से किया जाता है। वे बंधन नहीं बनाते हैं। ऐसे कर्म मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार जब कर्म फलों की इच्छा से रहित होते हैं और भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, तो उन्हें वास्तव में कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग का पालन करके
एक व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह आत्म सुधार और वास्तविक खुशी का भी अनुभव करता है। इस तरह केवल निस्वार्थ कर्म ही एक व्यक्ति को जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य यानी मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करते हैं। हर मनुष्य के कर्म उसके सुख और दुख का हिस्सा होते हैं। सही कर्म उसके सुख का हिस्सा है और गलत कर्म उसके दुख का हिस्सा है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक व्यक्ति कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे वर्तमान भाग्य का निर्धारण हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। यदि आपके पिछले जन्मों में आपके कर्मों में पाप की मात्रा अधिक रही है, तो इस जन्म में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। यह दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को हर जन्म में अपने कर्मों को सुधारने का अवसर भी दिया है। यदि आप इस जन्म में अच्छे और पुण्य कर्म करते हैं, तो आप अपने पिछले जन्मों के सभी पापों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपके कर्मों की मंशा शुद्ध और नेक हो। यदि आप जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से गायों, कुत्तों, पक्षियों, चींटियों, मछलियों आदि जैसे बेजुबान प्राणियों की सेवा करें। इसके साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से भगवत गीता, रामायण, सुंदरकांड जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करें। इससे आपका मन और आत्मा शुद्ध होगी और आपके पिछले जन्मों के पाप भी कट जाएंगे। इस तरह यदि आप अच्छे कर्मों के मार्ग का अनुसरण करते हैं और सच्ची भावना से काम करते हैं, तो आपका वर्तमान जीवन सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। कर्म की यह शक्ति आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।